पिछले अध्याय में मशरूम साम्राज्य पर आक्रमण किया गया था और राजा मर गया था। इसलिए राजा ने अपनी विरासत को सेनापतियों को सौंप दिया, जबकि वाजी ने अपनी आंखों के सामने युद्ध देखा। अब उसने मशरूम बहादुर बनने का फैसला किया। अब अगले भाग पर। कुछ दिन बीते। वाजी और पिग्गी अब यात्रा कर रहे हैं, जबकि सिस्टम उसे याद दिलाता रहता है कि एक राक्षस उनकी कक्षा नहीं बदल सकता। परेशान होकर वह पूछता है कि क्या सिस्टम ऐसा करने से थक नहीं गया है, और उससे कहता है कि वह उसे ठीक से नक्शा दिखाए, क्योंकि वह जानना चाहता है कि शुरुआती गांव में वापस पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा, जैसा कि उसने किया था। जोर जोर से सोचता है कि अब उन्हें चलते चलते एक दिन से ज्यादा हो गया है। यदि नक्शा सटीक है तो उन्हें कल तक वहां पहुंच जाना चाहिए। लेकिन सिस्टम अभी भी उसे त्रुटि के बारे में परेशान करता रहता है, इसलिए वह इसे रोकने के लिए कहता है और उसे स्पष्ट करता है कि वह केवल स्टार्टर गांव में जाकर देखेगा और वो अब अपनी क्लास बदलने का प्लान नहीं कर रहा है, इसीलिए सिस्टम ने मैसेज रोक दिया है। इधर पिगी वाजी को देख रही है जैसे उसका पेट गुर्रा रहा है, पर उसके दिमाग में तो क्लास बदलने का रास्ता ढूंढने की बात है और वो समझता है कि स्टेमिना पोषण से पिगी की भूख शांत हो जाएगी, क्योंकि उसने उसे स्टार्टर गांव की ओर फुल स्पीड में जाने का आदेश दिया है, जबकि पिगी का पेट अभी भी गुर्रा रहा है। सीन बदल के सोर्स वोल्केनो नाम के जगह पर लावा, गर्मी और ज्वालामुखी जगह को भर देते हैं। जैसे ही ज्वालामुखी फटता है, वहां से आए पत्थर एक लावाकोंडा नामक जीव के खाने का सोर्स होते हैं और ये जीव ज्यादातर 50 की लेवल से ऊपर होते हैं और ये प्राणी इस जगह के आसपास आम होते हैं। जबकि जहाज गिल्ड की ओर वापस जा रहा होता है और आई ऑफ फायरबेन गिल्ड के पास ऐसे बैरियर्स होते हैं जो उन्हें अप्रत्याशित प्रोजेक्टाइल से बचाते हैं, पर ये बैरियर्स एक सहयोगी को अनदेखा कर देते हैं। जैसे ही जहाज आराम से उसमें से गुजरता है, फिर घंटी बजती है। लोगों को उनके आने की सूचना देने के लिए उपसेनापति सीधे मुख्य कैसल की तरफ चले गए। जैसे ही वो दरवाजा खुलता है, एक बच्चा उसकी ओर दौड़ता है और खुशी से उसका स्वागत करता है। पता चलता है कि वो बच्चा गिल्ड लीडर है जिसका नाम बलिनहॉक है और उसका लेवल 119 है। मास्टर फिर वह पूछता है कि क्या उसके पास वह सामग्री है जो उसने मांगी थी, जिससे उसने मुकुट निकाला और उसे दे दिया, जिससे उसे इसे प्राप्त करने में खुशी हुई। जैसे ही वह उछलता है और एक बच्चे की तरह व्यवहार करता है, तब उपनेता उससे वह चीज मांगता है जो उसने उसे देने का वादा किया था। इसलिए वह अपना जश्न रोक देता है और वह दवा निकालता है जिसे उसने अपनी बड़ी बहन मैरी एनी के लिए संश्लेषित किया था, लेकिन वह उसके हाथ से फिसल जाती है, जिसे उपनेता ने पकड़ लिया, क्योंकि वह इस तरह की चीजों का आदी लग रहा था। और उसने आगे कहा कि उसने अपने आदेश के अनुसार सभी लाशों को बालन की प्रयोगशाला में भेज दिया है, जिसके लिए वह आभारी है और इसलिए वह अपने रास्ते पर चला गया। लेकिन जाने से पहले उसने उससे पूछा कि क्या मशरूम किंग राक्षसीकरण से गुजर रहा है और एक राक्षस राजा में बदल रहा है। वह भी बालन की योजना का हिस्सा था, जिस पर उसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई, क्योंकि वह पीछे मुड़ता है और अज्ञानता का नाटक करता है। चूंकि वह यह भी नहीं जानता कि राक्षस राजा क्या होता है, इसलिए उपनेता ने कभी भी इस पर ध्यान न देने का फैसला किया और उससे कहा कि अगर उसे किसी और चीज की जरूरत हो तो वह उसे बुला ले। और अब जब वो बाहर है, वो मरियन से कहता है चलने को। चलते चलते मैरी एन ने सुझाव दिया कि इसे रोक देना चाहिए, उसकी वजह से कितने लोग मर गए हैं। वह जवाब देता है कि उन्हें वहां जाने का आदेश उसी ने दिया था और वो वहां से तब निकलेंगे जब वो उसके शरीर से उस जहर को निकालने का तरीका ढूंढ लेगा और जो बुरा काम है वो उसका ख्याल रखेगा। इधर बेलन सीढ़ियों को घुमाते हुए नीचे उतरता है, जो कि छत के मंदिर तक जाती है। गोलम का दिल लेकर अब सामने वो ताज को लावा में फेंक देता है और जैसे ही वह पूरी तरह पिघल जाता है, लावा धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है और अब एक और हिस्सा पूरा हो गया। बिल्ली की आत्मा, रानी की आंखें और मशरूम राजा का ताज अब समाहित हो चुका है। अब सिर्फ एक और चीज की जरूरत है, जबकि गोलम का सच्चा अनुयायी उसके पास खड़ा है, चाहे वो देख पाता है या नहीं हम नहीं जानते पक्का, क्योंकि उसकी मुस्कान उसकी मंशा के साथ और गहरी होती जा रही है। अब जबकि वो सच्चे प्यार के दिल तक पहुंचने के करीब है, गोलम्स ताकत उसकी हो जाएगी और जगह इस वजह से कांप रही है। 2 दिन बाद भी वो दोनों यात्रा कर रहे हैं। रास्ते में उन्होंने तरह तरह के अजीब राक्षस देखे हैं और अच्छा हुआ कि पिगी उनसे तेज है, लेकिन किसी कारण से सिस्टम रुक गया। पिछली बार त्रुटि संदेश प्रदर्शित करने के बाद प्रतिक्रिया देना और किसी ऐसे व्यक्ति के बिना जो उससे बात कर सके एक तरह से उबाऊ है और मिशन इंटरफेस भी इस मिशन पर अटक गया। लेकिन ये अच्छी बात है कि अन्य फंक्शन अभी भी काम करते हैं। जैसे ही वह अपनी क्षमता पैनल को देखता है, उसके बाद सूची होती है जिसे वह याद करता है कि वह शुरू में युद्ध से बचे हुए सभी लूट को अवशोषित करने के लिए डीकम्पोज का उपयोग करना चाहता था, लेकिन उस कमीने अग्नि जादूगर ने पूरी जगह को जमीन पर जला दिया। केवल एक चीज बची थी, वह वेयरवोल्फ राजा की त्वचा, और इसके बारे में सोचने मात्र से उसे गुस्सा आ जाता है। चूंकि उन्होंने मशरूम किंगडम में कुछ और दिन बिताए हैं, जब उन्होंने ठंडा होने के लिए इंतजार किया तो उन्होंने जादू की सीढ़ियों पर अपना केक रखकर सबसे संतोषजनक तरीके से इसका इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी जादू की डंडियों से उसे कुछ भी अच्छा नहीं मिला। अधिकांश को भी भारी क्षति हुई थी, इसलिए उन्होंने उसे केवल प्रत्येक में लगभग 100 अनुभव दिए, जिससे उसे एहसास हुआ कि किसी भी चीज पर डीकम्पोज का उपयोग करना बहुत प्रभावी नहीं है। और फिर उसने वेयरवुल्फ किंग की खाल पर डीकम्पोज का इस्तेमाल करने की कोशिश की, जिसका नतीजा और भी बुरा हुआ। सिर्फ नाकाम ही नहीं हुआ, कूल डाउन अभी भी एक्टिव था।
और इसकी वजह से उसने पूरा दिन बेकर में ही इंतजार कर दिया, जिसका सिस्टम ने उसको बताया कि टारगेट का मैजिक रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है और उसको सलाह दी कि जब डीकंपोज का लेवल और बढ़ जाए तब फिर ट्राई करे। वाजी को गुस्सा आ गया क्योंकि सिस्टम ने पहले वार्निंग नहीं दी और वो चिल्लाया कि उसका वक्त वापस करो, ये तो ठीक नहीं है। लेकिन असल में तो सिस्टम ने डीकंपोज की लिमिट पहले ही समझा दी थी, बस वाजी भूल गया था। अचानक उसने देखा कि पिगी अजीब से बिहेव कर रही है। जैसे ही वो गिर पड़ी, उसने एक प्रेस का इस्तेमाल करके समस्या को जानने की कोशिश की और उसको शौक लगा कि अब वो दूसरे मॉन्स्टर्स की एबिलिटीज भी देख सकता है। लेकिन और जांच परख के बाद उसने देखा कि पिगी बिल्कुल ठीक लग रही थी और सोचने लगा कि पिगी अचानक क्यों बेहोश हो गई। तो उसने पिगी से पूछा कि क्या तकलीफ है। इसलिए उसने पिगी को स्टैमिना पोशन और हेल्थ पोशन ऑफर किया, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा था कि पिगी के साथ क्या हुआ था। जब उसने सेब उसके सामने लटकाई, उसकी आंखें सेब पे टिकी हुई थी, तो उसने बिना सोचे समझे सेब को पकड़ने की कोशिश की, क्योंकि वो बहुत भूखी थी। लेकिन इससे वाजी को लगा कि पिग्गी बेहतर महसूस कर रही है, इसलिए उन्होंने अपना रास्ता जारी रखना शुरू कर दिया। अब जब वे शुरुआती गांव के बहुत करीब हैं, तो उन्होंने देखा कि घोंघा राक्षस फिर से दिखाई देने लगे हैं। और चूंकि वे स्टार्टर गांव के करीब हैं, वह एक रिकॉल स्क्रॉल निकालता है और उन्हें स्टार्टर गांव में ले जाने के लिए इसे सक्रिय करता है। और जब उन्होंने इसका प्रयोग किया तो उनके नीचे जादुई वृत्त बनने लगे और जादू बनने लगा, लेकिन इसे रद्द कर दिया गया और सिस्टम ने उसे फिर से सूचित किया कि राक्षस रिकॉल स्क्रॉल का उपयोग नहीं कर सकते, जिससे वाजी नाराज था क्योंकि ट्रोल सिस्टम ने उससे कहा था कि दूरी बहुत दूर थी, इसलिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता था। और अब जब वे करीब हैं तो यह उसे राक्षस बता रहा है इसका उपयोग नहीं कर सकता, और वह पूछता है कि क्या यह उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है। लेकिन इसने उसे सिर्फ उसका वर्तमान मिशन दिखाया है, इसलिए वूंजी इसे दूर कर देता है, क्योंकि वह उससे कहता है कि वह उसे उस बेवकूफी भरे मिशन में शामिल करने की कोशिश करना बंद कर दे। वह एक राक्षस के रूप में रिकॉल स्क्रॉल का उपयोग भी नहीं कर सकता, वह एक बहादुर बनना चाहता है और यह उसे रोक नहीं सकता। वाजी अभी भी आशावादी है, क्योंकि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो रिकॉल स्क्रॉल का इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि बंदा वैसे भी जल्दी में नहीं है, और अगर वो 20वें लेवल पर इवॉल्व कर सकता है तो ये होना तो चाहिए। 20वें लेवल पे भी क्लास चेंज हो जाता है, जबकि वो हंसते हुए नए लोगों को खेती करने का प्लान बना रहा होता है, क्योंकि ये अनुभव और लेवल अप करने का सबसे सेफ तरीका है। उसके बाद वो पिगी को टैप करता है कि चलें, पर वो कुछ जवाब नहीं दे रही थी, तो वो उससे पूछता है कि क्या उसे तबीयत खराब है और हेल्थ पोशन ऑफर करता है। साथ ही साथ उसे कहता है कि थोड़ा और सहन कर ले, एक बार जब वो लेवल अप कर लेंगे तो जो भी बीमारी पिगी को है उसे दूर कर सकेंगे, क्योंकि वो पिगी की स्थिति से अनजान था। दूरी में जंगली स्वर और सरदार, इसीलिए उसने उसकी जानकारी के लिए मूल्यांकन किया। अब उसे पता चला कि वो लोगों को टेलीपोर्ट कर देता है जब वे क्रिटिकल हालत में होते हैं, तो इसीलिए पिछली बार जब वो उन नए लोगों को हराया तब वो मरे नहीं थे। दुर्भाग्यवश मूल्यांकन से उसे ये पता नहीं चल पाया कि न्यू लोग कब आएंगे, इसलिए उसे वहीं पर इंतजार करना पड़ा। संयोग से नए लोग दिखना शुरू हो गए और इस बार वो ऊर्जावान और लेवल अप करने की आशा में दिख रहे थे। वो प्यारी सी लड़की फिर से उस घोंघे के सामने आ गई और उसे बेरहमी से मार डालने का फैसला किया, और बाकी बच्चे भी पीछे पीछे आ गए, छुरा घोंपा, काटा और जलाया, क्योंकि अब उनके साथ ऊंची लेवल का नया खिलाड़ी जो था। पर वाजी ये होने नहीं देगा, क्योंकि वो आया और उसने स्पोर एक्सप्लोजन का जादू चलाया, और जब वो सब सांस लेने में व्यस्त हो गए तो वाजी ने उन्हें झट से धो डाला। इस महाराज के रहते हुए कौन उसके छोटे घोंघा दोस्तों पर हाथ डाल सकता है, और उसने थोड़े ऊंचे लेवल के साहसिक को धक्का दे दिया, जबकि वाजी ने देखा कि ये नए खिलाड़ी थोड़े कम अनुभव दे रहे हैं। पर खुशकिस्मती से दूसरा पंचिंग बैग मंजर पर आ गया, जिसे देख वाजी बड़ा खुश हुआ, क्योंकि नए खिलाड़ी तो घोंघों को मारने के लिए पूरे जोश में थे, पर उनकी पिटाई हो गई एक मशरूम से। अब दूसरी लहर के नए खिलाड़ियों को मार डाला गया और उसने 630 अनुभव अंक कमाए। फिर तीसरी लहर ने 540 EXP दिए, और चौथी लहर थोड़ी और होशियार थी, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म पर चढ़ गए ताकि मशरूम उन तक न पहुंच सके, जबकि वाजी ने शैतानी मुस्कान के साथ देखा। जैसा कि वह देखता है कि उसका शिकार अपरिहार्य में देरी कर रहा है, जबकि साहसी को सुरक्षा की झूठी भावना प्राप्त हुई, वाजू ने छलांग लगाने के लिए मशरूम बैश का इस्तेमाल किया, और अब नौसिखियों की चौथी लहर की मौत हो गई और वह 720 अनुभव अंक अर्जित करता है। एक दिन के शारीरिक श्रम और वध के बाद उन्होंने कैंप फायर के सामने आराम किया। वाजी ने रात्रि भोज के रूप में स्वास्थ्य औषधि की पेशकश की, क्योंकि उसने सोचा कि औषधि पिग्गी की भूख मिटाने में मदद कर सकती है, लेकिन पिग्गी उसकी ओर देखना भी नहीं चाहती थी। इससे वाजी चिंतित था, इसलिए उसने उसके आंकड़ों को देखा, जबकि उसे आश्चर्य हुआ कि वह क्यों नहीं खाना चाहती थी, क्योंकि उसने आज पिग्गी को कोई औषधि नहीं दी थी। लेकिन उसका HP और ASP अभी भी ठीक था, इसलिए उसने सोचा कि यह ठीक होगा। फिर वह पिग्गी से कहता है कि वह आराम से बैठ जाए, क्योंकि वह उसे यहाँ तक ले जा रही है और बहुत थक गई होगी, और खेती का सारा अनुभव उस पर छोड़ दे। फिर वह अपने गुणों को देखता है, जिससे उसे यह जानकर खुशी होती है कि वह अब 18 के स्तर पर है, और इसमें केवल एक दिन की नौसिखियां खेती हुई, और जब तक वह इसे कुछ और दिनों तक जारी रखता है, वह सक्षम हो जाएगा स्तर 20 तक सुरक्षित रूप से पहुंचने के लिए। चूंकि यह रात का समय है, वह सोने का फैसला करता है और सहन शक्ति औषधि को कल के लिए बचाकर रखता है।
इसीलिए वह पिग्गी के पास सोता है और उसे शुभ रात्रि कहता है, जबकि पिग्गी अपनी आंखें खोलती है और वजी को मशरूम के आकार के स्टेक के रूप में देखती है। तो इससे वह उत्साह से भर गई और खाने के लिए चली गई, लेकिन उसे होश आ गया और उसने अपनी भूख पर नियंत्रण कर लिया। वहीं कुछ दूरी पर सुअर सरदार गुस्से से वाजी को देख रहा है। अगले दिन वजी को आश्चर्य होता है कि आज कोई क्यों नहीं आ रहा है। संयोगवश वे सामने आ गए, लेकिन अब वे डरे हुए और अनिश्चित हैं। अप्रत्याशित रूप से अब वे एक अधिक अनुभवी साहसी के साथ हैं, क्योंकि ग्राम प्रधान ने उनसे नए लोगों की रक्षा करने और मशरूम का शिकार करने के लिए कहा था, क्योंकि उन्हें आश्चर्य था कि यहाँ मशरूम क्यों है, क्योंकि मशरूम साम्राज्य हाल ही में नष्ट हो गया था। लेकिन उन्होंने मान लिया कि यह अवश्य ही पिछली लहर से पीछे छूट गया एक भटकाव होगा। और जिस बात ने उन्हें अधिक आश्चर्यचकित किया वह यह थी कि गाँव ने 40 स्तर के एक युद्ध जनरल को भी काम पर रखा था। बात कर रहे थे ना मशरूम राक्षसों की। नीले बालों वाले साहसी ने सुना कि कुल्हाड़ी वाला लड़का पहले मशरूम किंग से भिड़ चुका है। वो गर्व से बताता है कि उस वक्त तो वो नया था, 2 सीनियर्स के पीछे पीछे चल रहा था और बदकिस्मती से उन्हें एक राक्षसों की लहर से सामना करना पड़ा था। तो उन सीनियर्स को सुरक्षित पीछे हटने के लिए वो वहीं रुक गया मशरूम किंग को रोकने के लिए। और ये बड़ी शर्म की बात थी कि उस वक्त वो बहुत कमजोर था, पर फिर भी उसने उसे घायल कर दिया। और शायद उसी चोट की वजह से आई ऑफ द फायर बेन गिल्ड वाले मशरूम किंग को हरा पाए। जब वो अपनी झूठी कहानियों के बारे में डींग मार रहा था, वाजिया ने उनकी तारीफ की और सोचा कि उनके साथ पंगा लेना थोड़ा रिस्की है, क्योंकि वो दोनों उसके और पिगी के जितने मजबूत पहले से ही हैं और एक तो 22वें लेवल का भी है। पर उसकी मान्यता के अनुसार जो जोखिम उठाते हैं किस्मत उनका साथ देती है, और जब तक वो दूसरे 2 को बाहर कर देते हैं पिगी और वो मिलके 22वें लेवल वाले का सामना कर सकते हैं। और अगर वो उनको हरा भी नहीं पाएंगे तो भी उसके पोषण की मदद से बच के भागना कोई मुसीबत नहीं होनी चाहिए। तो उसने पिगी से कहा कि मेरे इशारे का इंतजार करना, पर पिगी ध्यान नहीं दे रहा था, मगर उसने नोटिस नहीं किया क्योंकि उसने स्पोर एक्सप्लोजन का इस्तेमाल किया। और जब एडवेंचरर्स की नजरों पर पर्दा पड़ गया तो उसने तेजी से नए लोगों को पहले निशाना बनाया। इससे तीनों सतर्क हो गए। फिर टैंक पूछते हैं कि क्या वे नए लोगों को बचाएंगे, जिस पर अन्य 2 ने जवाब दिया कि नए लोग सिर्फ चारा हैं और राक्षस को मारने का इनाम बहुत अधिक है, इसलिए उन्होंने सिर्फ राक्षस को निशाना बनाया। जैसे ही वांजी उन पर हमला करता है टैंक उसे रोक देता है, लेकिन हमला पूरा हो जाता है जिससे वह तुरंत ही पराजित हो जाता है, जिससे उन्हें आश्चर्य होता है कि वे कितने शक्तिशाली मशरूम राक्षस से निपट रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पिग्गी ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन वह खड़ी होने में बहुत कमजोर थी, इसलिए वह गिर गई। फिर कुल्हाड़ी वाले ने बीजाणुओं को साफ करने के लिए टॉमहॉक साइक्लोन का उपयोग किया और उसने देखा कि यहाँ एक रिबन सुअर भी है, और उसने सुना है कि बहुत से पेटू लोग इसके लिए उच्च कीमत चुकाएंगे और उससे भी बहुत बड़ा भुगतान करेंगे। मशरूम। फिर धुंधले बालों वाला लड़का उसे मारने गया, लेकिन वाजी उसकी रक्षा करने के लिए वहाँ मौजूद था। उसने नीले बालों वाले लड़के को जमीन पर गिरा दिया, लेकिन उसने उसे ठीक करने के लिए औषधि का इस्तेमाल किया। कुल्हाड़ी वाला लड़का उसे सलाह देता है कि अगर वह ऐसा नहीं कर सकता है तो वह वहीं रुक जाए, लेकिन नीले बालों वाला लड़का अभी भी लड़ने पर जोर दे रहा है, जबकि वाजी पिग्गी को खड़े होने के लिए कहता है, जिससे उसे अभी भी पता नहीं था कि पिग्गी के साथ क्या हो रहा है, जबकि पिग्गी बस घूर रही है चमकती आंखों से उस पर। जैसा कि यह पता चला है कि पिग्गी अब उसे मशरूम स्टेक के रूप में देखती है। उसी समय कुल्हाड़ी वाला अभी भी शेखी बघार रहा है कि वह उन दोनों से लड़ सकता है और एक औषधि निकालता है। नीले बालों वाला लड़का पूछता है कि यह क्या है। वह उत्तर देता है कि यह उसका गुप्त हथियार है, एक निडर औषधि। तो वह ये सब पी जाता है और अब वह उन्मत्त भावना से भर गया है और उसका स्तर तेजी से बढ़ रहा है। और जैसा कि वह कहते हैं अब वह 38 के स्तर पर है। हालांकि यह केवल 10 मिनट तक ही चल सकता है, यह उनकी देखभाल करने के लिए पर्याप्त से अधिक होगा। जबकि वजी शाप देता है, किसने सोचा होगा कि उसके पास इतना शक्तिशाली ट्रम्प कार्ड है, इसलिए कोई विकल्प नहीं होने पर वह अपनी गुप्त तकनीक का उपयोग करने का निर्णय लेता है भी, और पिग्गी को भी ऐसा ही करने के लिए चिल्लाते हुए भागने का प्रयास करता है। लेकिन कुल्हाड़ी मारने वाला व्यक्ति पृथ्वी क्लीवर का उपयोग करता है और उनके भागने के रास्ते को अवरुद्ध करने के लिए इलाके को तोड़ देता है। अब हर दिशा में दीवारें होने के कारण वे केवल साहसी लोगों का ही सामना कर सकते हैं। वहीं पिग्गी अभी भी वजूह को एक काठ की तरह देख रही है और स्पष्ट रूप से अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण खो चुकी है। अचानक से साहसी लोग अपनी जान की भीख मांगते सुनाई दिए। अचानक दीवारें गिर गईं। जैसे ही साहसी लोग आए, कुल्हाड़ी वाले बंदे को यकीन नहीं हुआ परिणाम पे। उसने पोषण भी पी लिया, लेकिन फिर भी पिगी से हार गया। उसके बाद पिगी ने उसे गुड़िया की तरह फेंका और पटक दिया। अब जब पिगी ने साहसी लोगों को पटकनी दी है, वाजियान पिगी 3 बार लेवल अप हो चुकी है, जबकि वाजियान अभी भी हैरान था कि उसने जो देखा उस पर, और सोच रहा था कि पिगी इतनी ताकतवर कैसे हो गई। पर पिगी तो झटक रही थी, क्योंकि जैसे ही उसने पलटकर उसकी ओर देखा, वो साफ तौर पे उसे खाने की चीज समझ रही थी और खूब लार टपका रही थी। तो वॉशी ने अभी लेवल अप करने के बाद पिगी में क्या दिक्कत है देखने के लिए अप्रेजल का इस्तेमाल किया, और उसे हैरानी हुई कि पिगीज की संतृप्ति 0 तक पहुंच गई थी। इसलिए वो अब बरसर्क स्थिति में है, जिससे वो हैरान रह गया, क्योंकि उसे लगता था कि स्टेमिना पॉइंट्स ही संतृप्ति होती है, और अब उसे एहसास हुआ कि पोषण पीने से पिगी की भूख कम नहीं हुई। इस जानकारी के साथ वो पिगी से समझाने की कोशिश करता है, पर पिगी काबू से बाहर हो गई, क्योंकि वो उसे सिर्फ खाने की चीज ही नजर आ रहा था। ये समझते ही वो भागने लगा, पर पिगी उसके पीछे दौड़ी, जैसे वो उससे माफी मांग रहा था, एक के बाद एक उसकी बढ़त से बचते हुए।
और सोच रहा था कि क्या किया जाए, क्योंकि अगर वह अभी उसके हमले के स्टेट के साथ पिग्गी से टकरा जाता है तो वह एक ही गोली का शिकार होगा। लेकिन वह इसे हमेशा के लिए नहीं खींच सकता, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है पिग्गी एचपी खोता जा रहा है। वह खुद को कोसता है कि उसे जल्दी इसका एहसास नहीं होगा, क्योंकि वह इस पूरे समय शराब पीने से बिल्कुल ठीक था, इसलिए उसने कभी भी भोजन इकट्ठा करने की जहमत नहीं उठाई। अब जब पिग्गी इस हालत में है तो उसे चाहकर भी खाना नहीं मिल सकता है, जबकि वह सोच रहा था कि क्या वह उसे थोड़ा सा खाने दे सकता है। लेकिन उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसके रास्ते के ठीक सामने सेबों का ढेर लगा हुआ है। हालांकि यह उसे थोड़ा परेशान करता है, लेकिन इस पर सवाल उठाना किसी भी तरह से सही नहीं था। तो वह उस पर इशारा करता है, उम्मीद करता है कि पिग्गी उसे देख लेगी। वह करीब आती है, लेकिन उम्मीद के मुताबिक सीधे सेब के ढेर के पास चली जाती है। तब बांझी घबराकर उसका इंतजार करता है, क्योंकि उसे अनुमान होता है कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन पिग्गी बिल्कुल ठीक हो गई है और अब उसने अपनी प्यारी सी मुस्कान पूरी तरह वापस पाली है, जिससे वाजी अब चैन की सांस ले सकता है और ये सोचते हुए बैठने का फैसला करता है कि आखिरकार यहाँ सुनसान में ये सारे सेबों का ढेर किसने छोड़ा होगा। उसके बाद पिग्गीज अच्छे से पेट भर गया और अब वाजी चुपके से उस शुरुआती गांव में घुसने का और क्लास बदलने के राज चुराने का प्लान बना रहा है। तो वे फैसला करते हैं कि टेलीपोर्टेशन गेट से होकर जाएंगे, जहां बोर्ड चीफटेन दूर से खड़ा उन्हें जाते देख रहा होता है और बाद में पता चलता है वह बस उनकी दूर से हिफाजत कर रहा था, जैसे उसने 40 लेवल के युद्ध सरदारों और उसके साथी से निपटाया और शायद वही था जिसने पिग्गी के खाने के लिए वो सेबों का ढेर लगाया था। लाइक बटन दबाओ और देखने के लिए धन्यवाद।